शुरुआत करें बुलेटिन की हापुड़ से। सबसे पहले बड़ी खबर आपको दे दें, कोरोना के 3 नए केस हापुड़ से सामने आए हैं। हापुड़ से ये बड़ी खबर, जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 6 हो गई है। जी हां, 3 नए केस ऐड हो गए हैं, 6 ये संख्या हो गई है। कई लोगों को क्वारंटीन किया गया है। तो हापुड़ में पहले 3 केसेस थे और अब नए 3 केसेस सामने आए हैं। हापुड़ में संख्या बढ़कर अब 6 हो गई है। ऐसे में कई लोगों को क्वारंटीन किया गया है। प्रदीप संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी आप देंगे। प्रदीप, जो 3 नए केसेस आए हैं उनके बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूं सर कि देर रात 11 बजे डीएम अदिति सिंह ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि 103 सैंपल जांच के लिए गए थे, जिसमें से 3 जो पॉजिटिव पाए गए हैं। ये तीनों शहर के बीच में मुस्लिम एरिया के क्षेत्र के हैं, जहां इनको देर रात तुरंत जो है पूरे फोर्स लगाकर उसको सील कर दिया गया है। क्या क्या जमात में हिस्सा लिए हुए लोग हैं या अन्य लोग हैं, क्या इसके बारे में स्पष्ट हो पाया प्रदीप? अभी इन्होंने ये बताया है कि इसमें जमाती के बारे में तो क्लियर इन्होंने नहीं बोला, लेकिन शहर के बीच आबादी में मुस्लिम क्षेत्र के लोग हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जमातियों के टच में ये लोग रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें कोरोना फैला है। जी प्रदीप, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो हापुड़ से 3 नए केस सामने आए हैं। हालांकि ये जमात में शामिल हुए थे या नहीं ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा जरूर कहा जा रहा है कि ये हो सकता है कि जमात में पहुंचे हुए लोगों के संपर्क में आए हों और उन्हीं से इनको कोरोना फैला। मेरठ में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहां पर 87 नए लोगों के सैंपल्स की रिपोर्ट आई, जिसमें 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, मेरठ में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 87 लोगों की रिपोर्ट भेजी गई थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, क्योंकि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 43 पहुंच गई है। जी हां, अलग अलग जिलों का हाल आपको बता रहे हैं। मेरठ की बात करें, आंकड़ा 43 पहुंच गया। 87 और लोगों के सैंपल भेजे गए थे। 6 लोग कोरोना पॉजिटिव इनमें से मिले हैं। और ये हाल तब है, ये केसेस तब आ रहे हैं जब लॉकडाउन किया हुआ है, जब हॉटस्पॉट इलाकों को चिन्हित करके सील किया हुआ है। तो ऐसे में प्रशासन अपने स्तर पर जो कर सकता है वो कोशिशें कर रहा है, लेकिन केसेस नहीं थम रहे। और एक और जो महत्वपूर्ण गौर करने वाली बात है वो ये है कि केसेस की जांच, जो सैंपल भेजे जा रहे हैं उनकी जांच उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो रही। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर बड़े सैंपल साइज की एक बार में जांच हो जाए तो हो सकता है कि केसेस और ज्यादा निकल कर आए। कोरोना के जनपद मेरठ में 87 सैंपल कराए गए, जिनमें से 6 सैंपल हमारे पॉजिटिव आए हैं। इनमें से 2 सैंपल हमारे परिषदगढ़ के 2 गांव के पॉजिटिव हैं, दोनों जमाती हैं। इसके अलावा मावाना के 3 सैंपल हमारे पॉजिटिव आए हैं, जो पिछले पॉजिटिव जमातियों के कॉन्टैक्ट्स हैं। और 1 सैंपल हमारा जो पॉजिटिव आया वो व्यक्ति उमेदनगर का शहरी क्षेत्र का रहने वाला। और बलराम हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भी जुड़ गए हैं। बलराम, जो अधिकारी अभी जब हम अधिकारी का हमने बयान चलाया उसमें वो जमातियों का जिक्र कर रहे थे, तो जो 6 नए केसेस आए हैं इनके बारे में तो आप दर्शकों को बताएं, इसमें जमाती कितने हैं? ये बिल्कुल राजीव, देखिए जिस तरीके से पॉजिटिव केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है वो सरकार और प्रशासन दोनों के लिए चिंता की बात है। लेकिन अगर हम जमातियों की बात करें तो जो मवाना में 2 केस पाए गए हैं वो दोनों जमाती हैं, और जो परीक्षितगढ़ में माफ करिएगा, मवाना में 3 केस पाए गए थे, जिसमें से ये तीनों जमाती हैं। और जो 2 परीक्षितगढ़ में पाए गए हैं पॉजिटिव पेशेंट, ये जमातियों के संपर्क में थे। एक केस पाया गया है हुमायूं नगर में। ये भी बताया जा रहा है कि जमातियों के संपर्क में थे। तो कहीं ना कहीं जो जमाती हैं उन्होंने धीरे धीरे इस वायरस को, कहा जाए एक तरीके से, तो जो आसपास के लोग हैं वहां पे फैलाया है। लेकिन कहा जाए तो 1000 से ज्यादा जो सैंपल्स हैं वो मेरठ में भेजे गए हैं जांच के लिए, जिसमें से अभी करीब 625 सैंपल्स के जो रिपोर्ट आई है। लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर रिपोर्ट आनी बाकी है, और उम्मीद जिस तरीके से देखा जा रहा है जी, आप बलराम लगातार नजर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जो 6 केसेस आए हैं इसमें तो 3 तो जमाती हैं और 3 वो लोग हैं जो जमातियों के संपर्क में आए थे। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो जमात से या जमातियों के द्वारा फैलाया गया ये पॉजिटिव केसेस सामने आए मेरठ में। यानी कि 6 के 6 कह सकते हैं आप कि जमात
से जुड़े हुए लोग ही हैं या जमातियों के संपर्क में आए हुए लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। लखनऊ के महानगर के पेपर मिल कॉलोनी में 500 रुपए का नोट गिरा मिला, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। तुरंत स्थानीय लोगों ने 112 नंबर पर इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नोट को अपने कब्जे में लिया। अब वहां लोगों का कहना है कि किसी ने कोरोना फैलाने के चलते जानबूझकर साजिश के तहत यहां पर नोट फेंके हैं। फिलहाल दोनों 500 रुपए के नोट को अलग सुरक्षित रखा गया है और जांच की जा रही है। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। संतोष, 500 का नोट ये कितने बजे का ये वाकया है और क्या जांच की गई है? नोट में क्या इस तरह का कुछ मिला संदिग्ध? देखिए, ये महानगर थाना क्षेत्र के पेपर मिल रोड की ये घटना है जहां पर 500 के 2 नोट पड़े मिले थे। ये अमूमन कोरोना का खौफ ही है कि सड़क पर 500 रुपए की यानी 1000 रुपए पड़े हों और कोई आदमी ना उठाए और कोरोना के डर के चलते पुलिस को सूचना दे दे कि चूंकि आम ये कहा जाता है कि अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति नोट को भी छू लेगा तो और दूसरा व्यक्ति उस नोट को पकड़ लेगा तो कोरोना हो जाएगा। ये कोरोना के खौफ के चलते ही लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों ही नोटों को सील कर दिया है। डॉक्टरों से भी स्थानीय पुलिस के द्वारा सूचना लेने के बाद इसकी जांच की जा रही है। संभवतः आज इन दोनों ही नोटों का मेडिकल टेस्ट के लिए भी कहा जा सकता है कि ये चेक करा लिया जाए और इस पूरे मामले पर जो पुलिस ने है वो जीडी में अपनी एक सूचना जो होती है वो दर्ज कर ली है। यानी अब कोरोना के खौफ के चलते लोग अब सड़क पर मिल रही रकम को तक नहीं उठा रहे हैं। उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कोरोना का संक्रमित नोट हो और उसी के एक ये बानगी लखनऊ के महानगर थाने में देखने को मिली। जी संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो वाकई कोरोना का खौफ की सड़क पर पड़े थे रुपए, लेकिन लोगों ने उठाने के बजाय पुलिस को सूचना दे दी और इस आशंका से कि कहीं इसमें कोरोना का वायरस तो नहीं। बाइक से गिरा गया। यूपी में कोरोना के अब तक 40 जिलों से 410 मामले सामने आ चुके, जिनमें से तबलीगी जमात के 221 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हाँ, 410 केसेस आए हैं, उसमें 221 तो सिर्फ और सिर्फ तबलीगी जमात के हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। सूबे में जहां 4 लोगों की अब तक कोरोना के चलते मौत हुई है, कोरोना संक्रमित होने से उनकी मौत हुई है, तो 31 मरीज ऐसे भी हैं जो ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। लेकिन जो ठीक होने का आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा अभी नहीं है, क्योंकि कोई मेडिसिन इसकी है नहीं। मलेरिया और दूसरी तरह की मेडिसिन का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल तबलीगी जमात के 221 पेशेंट हैं इसमें से। प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित कुल 410 प्रकरण सामने आए हैं। ये 410 प्रकरण प्रदेश के 40 जनपदों से प्राप्त हुए हैं। इन 410 में से 221 प्रकरण तबलीगी जमात के लोगों से या उनसे जुड़े लोगों से संबंधित हैं। 221। अभी तक 31 लोग पूर्णतः उपचारित होकर घर वापस जा चुके हैं। आपको मालूम है कि भारत सरकार ने एक नया ऐप, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सिटीजन फ्रेंडली ऐप शुरू किया है जिसका नाम है आरोग्य सेतु। इस ऐप को मैंने भी अपने मोबाइल पर डाउनलोड किया है। आप सभी लोग, फ्री ऐप है, दोनों पर है। आप जो है iOS पर भी है और बाकी मोबाइल्स पर भी डाउनलोड हो सकता है। आरोग्य सेतु से आप जनरली आपको सहयोग मिलेगा। अब वाराणसी से आपको बड़ी खबर देते हैं। बीजेपी जिला अध्यक्ष से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है। वाराणसी से ये जानकारी बीजेपी के ही जिला अध्यक्ष हैं, उनसे प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है और फोन पर उन्होंने कार्यकर्ताओं का हाल पूछा है। प्रधानमंत्री मोदी इस बीच में लगातार कार्यकर्ताओं से भी संपर्क में। देखिए, मास्क नहीं तो कम से कम गमछे का प्रयोग करने को कहा है प्रधानमंत्री ने जिलाध्यक्ष को और कहा कि ये जो बातें हैं ये आप दूसरे कार्यकर्ताओं तक पहुंचा है। आरोग्य सेतु ऐप को लेकर भी प्रधानमंत्री ने बात की है। आरोग्य सेतु ऐप को जन जन तक पहुंचाने की
प्रधानमंत्री ने बात की है। नीतीश हमारे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नीतीश, किस तरह की बातचीत हुई है और प्रधानमंत्री ने क्या निर्देश दिए कार्यकर्ताओं को? राजीव, आपको बता दें कि बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और जब से कोरोना जैसी बीमारी, कोरोना जैसी आपदा देश में आई है, प्रधानमंत्री लगातार अपने जो संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, संसदीय क्षेत्र के लोगों से हालचाल ले रहे हैं, उनका हाल जान रहे हैं। इसी क्रम में जो वाराणसी बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं हंसराज विश्वकर्मा, उनको प्रधानमंत्री के कार्यालय से पुनः प्रधानमंत्री ने स्वयं उनसे भी बातचीत की और बातचीत करने के साथ ही उन्होंने साफ तौर पर ये कहा, मास्क लगाने की बात आई। ये हुआ कि जो हंसराज जी ने ये बोला कि लोगों को मास्क वितरित किए जा रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि यूपी में जिस तरह से गमछे का प्रयोग किया जाता है वैसे लोग गमछे का प्रयोग करें, मास्क में फालतू पैसे गंवाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे बात अगर करें तो आरोग्य सेतु जो ऐप है उसको हर कीमत पर हर जन जन तक पहुंचाने के लिए अपील की प्रधानमंत्री ने और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से और स्वयं जिलाध्यक्ष से भी अपील की कि इसको बहुत जरूरी है, इसको जन जन तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐप के इस्तेमाल के लिए जागरूक करें। और इसके साथ ही काशी का इनपुट क्या है, लोगों का इनपुट क्या है, लोग इसे लेकर क्या सोच रहे हैं और प्रधानमंत्री को लोग लेकर क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी। तो निश्चित तौर पे जो ये प्रधानमंत्री का अंदाज है वो तो एक अलग है कि कोई भी प्रधानमंत्री अपने अगर संसदीय क्षेत्र का हालचाल लेता है और हालचाल उस स्तर पे कि लोगों का हालचाल क्या है, क्या कहीं स्थिति बिगड़ी तो नहीं, स्थिति सामान्य है और स्थिति को सामान्य रखने के लिए और क्या किया जा सकता है, इसके सुझाव। बिल्कुल। और एक नीतीश, एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी यही बनती है कि आप अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से लगातार संपर्क में भी रहें, चाहे कितनी से कितनी मुश्किल परिस्थिति और आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों ना हो। बहरहाल नीतीश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री ने बात की है, कार्यकर्ताओं से एक तरीके से बात की है, जिलाध्यक्ष को फोन किया, लेकिन उनके जरिए संदेश सभी कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की है कि मास्क नहीं तो कम से कम गमछे का इस्तेमाल करिए, लेकिन कीजिए, चेहरे को किसी न किसी तरीके से ढकिए, मुंह को किसी न किसी तरीके से ढकिए। और फीडबैक भी अपने बारे में लिया कि क्या वो कार्यों से खुश हैं, क्या किसी तरह से कोई असंतुष्ट तो नहीं है। आगरा में कोरोना संक्रमण के मामले नहीं रुक रहे। कल एक बार फिर 19 नए केस सामने आए और इस तरह से अब तक कोरोना के कुल 84 मामले आगरा से सामने आए हैं। वहीं एक नर्सिंग होम को सील करके युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन, फॉगिंग की जा रही ताकि हॉटस्पॉट पर वायरस का संक्रमण कम किया जा सके। ताजनगरी में कोरोना संक्रमण के हालात अब चिंताजनक होते जा रहे हैं। बुधवार को कोरोना संक्रमण की शिकार बुजुर्ग महिला की मौत के बाद गुरुवार की सुबह एक बड़ी खबर आई है। आगरा में एक साथ 19 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 6 केस आगरा दिल्ली हाईवे पर स्थित पारस अस्पताल के हैं। और 6 केस में 5 जमाती हैं। इस तरह ताजनगरी में कुल केस 84 हो गए हैं। आगरा के जिलाधिकारी ने गुरुवार सुबह कोरोना संक्रमण के शिकार नए लोगों का आंकड़ा जारी किया है और बताया कि जमातियों में मर्ज का इजाफा हुआ है। जनपद आगरा में आज के 19 नए केस को लेकर के टोटल केस 84 हो गए हैं। उस 84 में से एक्टिव पॉजिटिव केसेस जनपद में आज के डेट में 73 हैं। इस 73 में से हमारे टोटल जो हमने अपने एपी सेंटर या हॉटस्पॉट बनाए थे वो उनकी संख्या टोटल 26 थी। उस 26 में से 4 हमने अपने एपी सेंटर को क्लोज कर दिया था, 22 लाइव थे। आज जो रिजल्ट आया है उसमें जो हमारे जो नंबर 5, 6 और 7 के एपी सेंटर थे उनके भी सबके रिजल्ट आज नेगेटिव आए हैं। महामारी का नया केंद्र पारस अस्पताल चिंता की बड़ी वजह बन चुका है। जहां कोरोना पॉजिटिव महिला का इलाज किया गया था, बाद में उसे मथुरा शिफ्ट कर दिया गया। ये खबर आने के साथ अस्पताल को सील कर दिया गया है और यहां पर तैनात स्टाफ की जब तक जांच कराई गई तब तक इनमें से 6 लोग संक्रमित हो चुके थे। वहीं 5 जमातियों के भी बढ़ने से अब आगरा में कोरोना पॉजिटिव जमातियों की संख्या 43 पर पहुंच गई है। हालांकि सभी जमाती पहले से ही क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए हैं। सरकार और प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद आगरा में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आज 19 नए मामले सामने आए हैं और आंकड़ा बढ़कर 84 हो गया है। एक महिला की
मौत भी हो गई है। और जिस तरह से कल सरकार ने एक नए नियम जारी किए हैं, उसके तहत 15 जिलों के सभी हॉटस्पॉट को पूरी तरह सील करने के निर्देश दिए हैं। और ऐसे में आज आगरा में बेहद सख्ती दिख रही है और सड़कों पर इस तरह का सन्नाटा दिख रहा है। नेशनल हाईवे 2 पर मैं मौजूद हूं, जहां बाकी दिनों में लॉकडाउन में काफ़ी चहलकदमी दिख रही थी, आज ऐसा माहौल नहीं है। और मेरी बाईं तरफ आप जो हॉस्पिटल देख रहे हैं, नर्सिंग होम देख रहे हैं, ये उन 22 हॉटस्पॉट में से एक है, क्योंकि इसका जो बेटा है, जो इसके मालिक का डॉक्टर राजीव गुप्ता के, वो विदेश से आया और कोरोना संक्रमित था। इसके बाद डॉक्टर राजीव गुप्ता ने अपने बेटे का इलाज किया और कई सारे अन्य पेशेंटों का इलाज किया और उनको भी